अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, कराची की मशहूर फ़िश फ्राई। और इस फ़िश को कहते हैं ब्लैक पापलेट। और ये बहुत ही मज़ेदार मछली होती है और एक कांटे की होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़िश को बहुत अच्छे से सफाई करा के इसकी पीसेस कर लेगा। उसके बाद हम एक पैन में लेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें कुछ मसाले इसमें जाएंगे। 2 चमचा हल्दी, 2 चमचा रेड चिली पाउडर, 1 चमचा कसूरी मेथी और सॉल्ट टू टेस्ट। सिंपल से और बहुत ही बेसिक से इसके मसाले हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। अब तमाम मसालों को इस पैन में हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसी तरीके से मिक्सचर को रेडी करिएगा। अब जितनी भी ये फ़िश है इन सब का बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। जितना अच्छे से मसाज करेंगे ये फ़िश उतनी ही मज़ेदार बनेगी। एक एक करके उठा के इस तरीके से इसका मसाज करेंगे। चारों तरफ से बहुत अच्छे से इसको मसल के लगा लेंगे। और जो ये मैंने आपको मसाला बताया है ये बिल्कुल एक्यूरेट मसाला है। आप क्वांटिटी देख सकते हैं फ़िश की और मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से आप सारी फ़िश को लगाने के बाद इसको 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि मसाले बहुत अच्छे से फ़िश में लग जाएं और फ़िश का जो मसाला है, मसालों का जो एक टेस्ट है वो फ़िश में बहुत अच्छे से आ जाए। इस तरीके से बना के इसको हम रखेंगे 25 मिनट्स के लिए। अब हम फ्राई पैन में ऑयल को हीट अप कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हीट अप हो जाएगा उसमें हम फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बेसन को लगाएं या कॉर्नफ्लावर इसमें डालें। कोई भी ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी होगी ऐसे ही। इस तरीके से सारे फ़िशेस को आप डाल लेगा फ्राई पैन में। और जो मैंने फ्राई करने का आपको तरीका बताया है सेम उसी तरीके से इसको फ्राई करिएगा। नीचे से जब ये फ्राई हो जाए उसके बाद आपको इसको पलटना है। अब थोड़े थोड़े फासले से करके इसको डालिएगा। अभी इसमें देखें थोड़ी सी जगह बाकी है, तो जो ये हमारे 2 पीसेस बचे हुए थे ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसको पलटना स्टार्ट करेंगे। अगर नीचे से ये फ्राई नहीं हुई और आपने इसको पलट दिया तो ये फ़िश पूरी टूट जाएगी। बहुत एहतियात से और बहुत आसानी से इसको आराम से पलट लेगा। ये देखें इस तरीके से इसको उठाएगा और आराम से इसको पलट लेगा। बहुत ही नरम हाथ से, हल्के हाथ से इसको पलटना है। ज़रा सी जल्दबाजी से ये फ़िश टूट जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये अंदर से नीचे से ये फ्राई हो चुकी थी, तो कितनी आसानी से ये पलट रही है। अब सारी फ़िशेस को हम इसी तरीके से पलट लेंगे और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएगी तो अब हम इसको आराम से एहतियात के साथ अपनी डिश में निकाल लेंगे। इसके ऊपर आप नींबू छिड़क दें, चाट का मसाला छिड़क दें। ये इतनी मज़ेदार लगती है। आप इसको अपनी दावतों में बनाएं और इसको ऐसी भी बनाएं, आप लोग मुझे दुआ देंगे कि ये इतनी सिंपल सी रेसिपी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बनाई। अब आप ये देखें इस पे कितना अच्छा सा कोट हुआ है मसालों का। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने कोई बेसन नहीं डाला, ना ही इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लावर डाला है। इसका ख़ुद का क्रिस्पीपन है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है।
नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।